नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। प्रशांत किशोर अपने जन सुराज यात्रा के दौरान जनसभाओं को संबोधित करते हुए कई मौकों पर नीतीश लालू के साथ साथ बीजेपी पर हमलावर नजर आए। जन सुराज यात्रा के 50वें दिन जब पूर्वी चंपारण पहुंचे प्रशांत किशोर, इस दौरान उनके निशाने पर सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव नजर आए। लालू पर हमला बोलते हुए पीके ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने पिछड़े समाज को आवाज तो दी ताकि वो लालू के लिए नारा लगा सके, लेकिन उन लोगों को शिक्षा नहीं दी। प्रशांत के इस हमले के बाद आरजेडी ने पलटवार किया। लेकिन लालू जी की अज्ञानता कह लीजिए या उनकी चालाकी कह लीजिए, जिस समाज को उन्होंने आवाज दी उसको उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उसको उन्होंने जमीन भूमि सुधार लागू करके भूमि नहीं दिया, और उस समाज के पास तो पूंजी कभी था ही नहीं। तो वो जो लोग पिछड़े वंचित रह गए वो आज तक वैसे ही रह गए। वो लालू जी के समर्थन में आवाज लगा सकते हैं, लेकिन लालू जी के बराबरी में उनके बच्चे कभी बैठ नहीं सकते हैं। अब ये घूम रहे हैं तो कुछ न कुछ बोलेंगे तभी ना इनकी खबर बनेगी। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए किया है, गरीबों के लिए, ये कोई भूल सकता है? गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। ये सब तो बोल रहे हैं बीजेपी की भाषा, जो बीजेपी बोलती है वही ये घूम रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं। बिहार में घूमकर फिर वापस जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके। प्रशांत किशोर ने नीतीश की भी पोल खोली। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार 2014 के लोकसभा चुनाव में हार गए, सिर्फ 2 सीट जीते, उसके बाद नीतीश का जो है डेवलपमेंट से कोई सरोकार नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ पाला बदल कर अपनी कुर्सी बचाई। प्रशांत किशोर ने क्या कहा वो जरा सुनिए, और उन पर जेडीयू ने कैसे प्रतिक्रिया दी है ये भी देखिए। लेकिन 2014 में लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी इस बिहार को ये मान लिया कि भैया यहाँ विकास से कुछ होने वाला नहीं है, समीकरण बनाकर किसी तरह पद पर बने रहना ही उपाय है। प्रशांत किशोर जी हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ सिर्फ इसीलिए बोलते हैं ताकि उनको पॉलिटिकल टीआरपी मिल सके। उनकी पदयात्रा में उनको समर्थन तो मिल नहीं रहा है। किसके एजेंट के रूप में, किसके इशारे पर वो काम कर रहे हैं, यह भी बिहार की जनता अच्छे से समझ रही है। नीतीश कुमार जी ने कभी जाति की राजनीति नहीं की है, जमात की राजनीति की है। वोटों की चिंता नहीं की है, वोटरों की चिंता नहीं की है, और बिहार की जनता उनको पसंद करती है। इस बात का सबूत चुनाव में मिल जाता है। नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता हमेशा चुनती है, उनके चेहरे पर ही मोहर लगाती है। प्रशांत किशोर के निशाने पर सिर्फ लालू और नीतीश ही नहीं रहे। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर भी हमला बोला। लेकिन बिहार की जनता ने जब 15 में भाजपा को हरा दिया तो भाजपा ने भी बिहार को नीतीश और लालू के हवाले छोड़ दिया। उसका प्रमाण ये है कि 2020 में जब आपने, बिहार की जनता ने भाजपा को सबसे बड़ा दल बना दिया था, 75 एमएलए दिया था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, तो भाजपा को किसने, मोदी जी को रोका था कि आप मुख्यमंत्री बन जाते, बनवाते अपने दल का, बिहार को सुधारने का जिम्मा लेते। लेकिन भय इतना है यहाँ के सामाजिक समीकरण का कि मोदी जी और भाजपा ने भी बिहार को छोड़ दिया कि भैया नीतीश जी आप ही बनिए। इसलिए छोड़ दिया कि कहीं 25-30 एमपी जो जीत कर जा रहा है दिल्ली, उसमें कहीं कोई खतरा ना हो जाए। बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज यात्रा निकाल रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा पॉलिटिकल मूव वो ले सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अब देखना होगा कि जनसुराज यात्रा के बाद प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में किस तरीके से एंट्री मारते हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।